हेलो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल कम खर्चे में कौन सी सब्जी वगैरह फसल इस बरसात के सीजन में यानी कि अगस्त माह में लगा सकते हैं और किसान भाइयों बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं और बढ़िया उत्पादन के साथ में आपको बढ़िया मुनाफा भी मिलेगा। तो किसान भाइयों कौन सी वो फसल है जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहिए। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों जैसे कि मैं आपको समय समय पर खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले मेरी फसल है लौकी की। आप किसान भाइयों लौकी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं लौकी को ले रहा हूँ प्रायोरिटी पर, क्योंकि किसान भाइयों जो लौकी होती है उसमें खर्च बहुत कम आता है और आप मुनाफा बहुत अच्छा कमाते हो और दोस्तों इसकी जो मांग है वो भी रहती है आने वाले समय में। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको अपने खेत को तैयार कर लेना है, यानी कि अच्छे से कल्टीवेशन करना है। 3 से 4 आपको कल्टीवेशन करने हैं और किसान भाइयों उसके बाद में आपको मंडप जरूर बनाना है। किसान भाइयों इस समय पर यदि आप लौकी की खेती करना चाहते हैं तो और यदि बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपको जो मंडप बनाना है तो किसान भाइयों आपको पहले तो खेत की तैयारी करने के बाद में उसमें कुछ खाद वगैरह डालना है। जैसे आपको 3 से 4 ट्रॉली डालना है किसान भाइयों गोबर का खाद सड़ा गला। एसएसपी डालना है किसान भाइयों आपको 50 से 60 किलो। उसमें दोस्तों आपको सल्फर, फास्फोरस और आपका पोटास भी होता है। तो किसान भाइयों ये सारे तत्व उसमें पाए जाते हैं जो आपका एसएसपी होता है। डीएपी डालना है आपको किसान भाइयों 30 से 40 किलो। यूरिया डालना है आपको 30 से 40 किलो। पोटास भी डाल सकते हैं आप किसान भाइयों। ये दोस्तों आपका एसएसपी में ही आ जाता है वैसे थोड़ा, परंतु किसान भाइयों आप 10 से 20 किलो ये भी डाल सकते हैं। और किसान भाइयों इसमें आप जिप्सम पाउडर भी मिला सकते हैं 20 से 25 किलो। तो दोस्तों इससे जो आपकी मिट्टी है वो अच्छी रहती है। और किसान भाइयों उसके बाद में आपको मंडप बनाने हैं, यानी किसान भाइयों आपको एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी रखनी है लगभग 8 फीट और किसान भाइयों एक मंडप से दूसरे मंडप की आपको दूरी रखनी है 4 फीट। और किसान भाइयों जो आप मंडप बनाएंगे पहले तो आपको किसान भाइयों जैसे पौधा छोटा होता है तो आपको जैसे डंडी वगैरह की सहायता से या थोड़ा बहुत स्टेकिंग करके आपको वो पौधे को संभालना है। उसके बाद में आपको तब आपको मंडप बनाना है जब से आपका पौधा बड़ा होने लगता है। उसके लिए किसान भाइयों आपको बांसों की आवश्यकता होती है, यानी किसान भाइयों जो आपका बांस या बल्ली वगैरह होनी चाहिए वो आपकी 10 फीट तो होनी चाहिए दोस्तों भूमि से ऊपर। और किसान भाइयों 2 से 2.5 फीट आपकी होनी चाहिए जमीन के अंदर गड़ी हुई, ताकि दोस्तों वो आने वाले समय में गिरे ना, क्योंकि जो लौकी होती है वो बजनी होती है और उससे जो आपका मंडप होता है वो यदि कम गड़ी रहती है आपकी बल्ली या बांस होते हैं तो वो दोस्तों इधर उधर गिरते हैं या जैसे हवा वगैरह चलती हैं तो दोस्तों उस तरह से आपको पहले से ही अपने जो खेत है उसका दोस्तों आपको प्रोटेक्शन करते हुए चलना है। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको करना है। और आपको उसके बाद में फिर धागे वगैरह लेने होते हैं, यानी कि मजबूत आपको रस्सियां लेनी होती हैं ताकि दोस्तों जो आपकी बेल है वो संभाल पाए आपकी रस्सी। तो क्योंकि दोस्तों जो फल आता है तो वो आपका जो पौधा होता है जो आपकी लता होती है बेल होती है वो बजनी हो जाती है, वजनदार हो जाती है। और किसान भाइयों जो आपकी नर्सरी होती है नर्सरी में आपको कॉन्फिडोर का स्प्रे करना है 15 लीटर पानी के साथ में मिला करके। तो किसान भाइयों ये नर्सरी में आप कर देते हैं तो इसमें कोई आने वाले समय में रोग वगैरह नहीं रहता है। और किसान भाइयों जो बेसल डोज के रूप में आप खाद लगा रहे हैं यदि उसमें दोस्तों पहले जो आपकी फसल थी उसमें दीमक वगैरह थी या दोस्तों नहीं भी थी तब भी आप किसान भाइयों अभी से ही अपने फसल को आपको प्रोटेक्ट करके चलना है। यदि दोस्तों नहीं भी थी तो किसान भाइयों आप फर्टेरा या रिजेंट का स्प्रे शुरू की स्टेज में ही कर सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों आपको अच्छी वैरायटी के बीज लेने हैं, वीएनआर सरिता, वीएनआर हरुणा और किसान भाइयों एक होता है माइको गोल्ड। ये दोस्तों कुछ बढ़िया वैरायटी के बीज हैं, ये दोस्तों आपको लेने हैं लौकी के। या दोस्तों आपके यहाँ जिस तरह की लौकी चलती है आप दोस्तों वो वाले बीज लीजिए, लंबी वाली चलती है लंबी वाले लीजिए, यानी कि कुछ जैसे गोल वाली चलती है तो किसान भाइयों आप गोल वाले बीज लीजिए। तो किसान भाइयों इस तरह से जिस तरह की लौकी की आपके यहाँ डिमांड है आपके बाजार में आपकी मंडी में दोस्तों आपको उसी तरह के बीज वगैरह लेने हैं किसान भाइयों। उसके बाद में आपको पहली ड्रेंचिंग करनी है 7 दिन की अवधि पर। किसान भाइयों जब आप प्लांटेशन कर देते हैं यानी कि जब आप पौधा लगा देते हैं उसके बाद 7 दिन के अंतराल
किसान भाइयों आपको पहली ड्रेंचिंग करनी है 7 दिन की अवधि पर, जब आप अपने जो लौकी है उसकी प्लांटेशन कर देते हो। तो किसान भाइयों आपको 500 ग्राम लेना है आपको बाविस्टिन, और किसान भाइयों आपको ह्यूमी भी पाउडर लेना है किसान भाइयों आपको 200 ग्राम, और इसमें आपको पानी भी मिलाना है किसान भाइयों, पानी मिलाना है आपको 200 लीटर। और किसान भाइयों ये मैं आपको 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप पहली ड्रेंचिंग करिए इस मात्रा में, तो किसान भाइयों आप उसके बाद में फिर रिजल्ट देखिए। किसान भाइयों आपको दूसरी ड्रेंचिंग करनी है 15 से 17 दिन की अवधि पर। तो किसान भाइयों आपको ब्लू कॉपर लेना है 500 ग्राम, और उसमें आपको NPK 19-19-19 ये आपको 1 किलो मिला लेना है। और किसान भाइयों आपको पानी लेना है 200 लीटर। तो किसान भाइयों आपका जो प्रति पौधा है वो 100 ml यानी कि वो पौधे को जाएगा। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको सेकेंड ड्रेंचिंग करनी है। और किसान भाइयों आप अपना जो स्प्रिंग शेड्यूल है वो आपको बढ़िया रखना है। तो किसान भाइयों इस तरह से आप करेंगे समय समय पर, तो किसान भाइयों आपको जो उत्पादन है वो बढ़िया देखने को मिलेगा। उत्पादन बढ़िया मिलेगा तो किसान भाइयों मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको मुनाफा भी बढ़िया मिलेगा। उसके बाद में किसान भाइयों आपके खेत में कुछ दिक्कत वगैरह देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों आपको जैसे सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स है, जैसे किसान भाइयों आपको जो फल वाली मक्खी होती है, या किसान भाइयों आपको जो दो तना छेदक जो इल्ली वगैरह होती है बे लग जाती हैं। और किसान भाइयों आपको पहला स्प्रे करना है 25 दिन के अंतराल पर। इसमें सबसे पहले आपको UPL साफ ये लेना है आपको 400 ग्राम, और किसान भाइयों इसमें आपको मिला लेना है रोग और इंसेक्टिसाइड ये आपको लेना है 25 ml। और किसान भाइयों आपको जो 15 लीटर पानी मिला करके आपको तब स्प्रे करना है। और किसान भाइयों आपको दूसरा स्प्रे करना है 35 दिन के अंतराल पर। किसान भाइयों आपको इसमें बायर एंट्रोपोल ये लेना है आपको 40 ग्राम, और आपको इसमें मिला लेना है किसान भाइयों एडामा प्रेगमिन सुपर ये मिला लेना है आपको 30 ml। और किसान भाइयों आपको इसमें पोषक सुपर ये मिला लेना है आपको 25 ml। और किसान भाइयों आपको इसमें 25 लीटर ही पानी मिला लेना है। तो किसान भाइयों आप देखेंगे कि किसान भाइयों आपका जो पौधा है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यदि किसान भाइयों आपकी जो दवाई है उसकी मात्रा किसान भाइयों थोड़ी कम भी है, तो किसान भाइयों आप थोड़ी पानी की मात्रा उसी हिसाब से कम कर दीजिए। किसान भाइयों आपको तीसरा स्प्रे करना है 50 दिन के अंतराल पर। इसमें आपको सबसे पहले लेना है सिंजेंटा एक्टारा ये इसमें लेना है आपको 10 ग्राम। और किसान भाइयों इसमें आप कोई भी फंजीसाइड ले सकते हैं, ये आपको लेना है 40 ग्राम। और किसान भाइयों ये आपको 15 लीटर पानी में मिला करके तब स्प्रे करना है। चौथा स्प्रे करना है आपको किसान भाइयों 70 दिन के अंतराल पर। और किसान भाइयों आपको धानु का कोनी का ये लेना है आपको 40 ग्राम। और आपको UPL यानी कि किसान भाइयों UPL गोल्ड ये लेना है आपको 40 ग्राम। और आपको इसमें एविसिन ये लेना है 15 ml, और ये आपको 15 लीटर ही पानी में मिला लेना है, तब आपको किसान भाइयों स्प्रे करना है। और किसान भाइयों आपको 5 बार स्प्रे करना है 80 दिन के अंतराल पर। सबसे पहले आपको लेना है रोको फंजीसाइड 40 ग्राम, और आपको फेंटेक प्लस लेना है 10 ml। और किसान भाइयों आपको प्रोक्लेम ये लेना है आपको 10 ग्राम। और किसान भाइयों ये भी आपको 15 लीटर पानी में आपको मिला लेना है, तब आपको ये स्प्रे करना है। किसान भाइयों आपको छठा स्प्रे करना है 90 से 95 दिन के अंतराल पर। और आपको इसमें लेना है नेटिवो फंजीसाइड ये लेना है आपको 12 ग्राम। और इसमें आपको मिला लेना है रोजोर 25 ml। और किसान भाइयों जंप इंसेक्टिसाइड ये मिला लेना है आपको 3 ग्राम इसमें, और आपको 15 लीटर पानी में मिला करके इसे किसान भाइयों आपको स्प्रे करना है। और किसान भाइयों आपको 7 बार स्प्रे करना है 100 से 120 दिन के अंतराल पर। ये आपको किसान भाइयों सबसे पहले लेना है BASF एक्रोवेट कंप्लीट ये लेना है किसान भाइयों आपको 50 ग्राम। और इसमें आपको मिला लेना है एसिटिमिप्रिड ये आपको 20% वाला लेना है SP वाला, ये आपको 10 ग्राम लेना है। और आपको इसमें मिला लेना है प्रोफेक्स सुपर ये मिला लेना है आपको 25 ml। और किसान भाइयों ये भी आपको 15 लीटर पानी में मिला करके तब स्प्रे करना है। और किसान भाइयों आपको कुछ खाद वगैरह भी लेने हैं। आपको किसान भाइयों खाद वगैरह किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 18 से 25 दिन के अंतराल पर आपको दोस्तों पहला खाद लगाना है। ये दोस्तों आपको इसमें लेना है कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये लेना है आपको 2 किलो। और आपको यूरिया खाद लेना है 10 किलो ये मिला करके आपको किसान भाइयों तब अपने खेत में छिड़क देना है। दूसरा खाद लगाना है आपको किसान भाइयों 40 से 45 दिन के अंतराल पर। ये आपको लेना है दोस्तों सागरी का दानेदार लेना है इसमें आपको 5 किलो। और किसान भाइयों जिंक सल्फेट आपको लेना है 2 किलो। और यूरिया खाद लेना है आपको 10 से
15 किलो, ये दोस्तों मिला करके आपको तब अपने खेत में छिड़क देने हैं। किसान भाइयों तीसरा खाद लेना है आपको 70 दिन के अंतराल पर। इसमें आपको सबसे पहले लेना है ह्यूमिक एसिड 10 किलो, और किसान भाइयों बोरोन लेना है आपको 250 ग्राम, और किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट लेना है आपको 10 किलो, और आपको यूरिया खाद लेना है 25 से 30 किलो। उसके बाद में किसान भाइयों चौथा खाद लगाना है आपको 90 से 120 दिन के अंतराल पर। ये दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें लेना है सल्फर 3 किलो, एमओपी खाद 20 किलो, अमोनियम सल्फेट 5 किलो, और किसान भाइयों यूरिया खाद 25 से 30 किलो। ये दोस्तों आपको लेने हैं। और दोस्तों इसके बाद में आप देखिए कि रिजल्ट आपको कितना शानदार मिलता है आपकी लौकी की फसल का। और किसान भाइयों इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, या किसान भाइयों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।